आपल्यासोबत नवाब मलिक यांचे कुटुंबीय, त्यांची मुलगी आपल्यासोबत आहेत. ताई, अगदी सुरुवातीपासून हा सगळे त्रास केंद्रीय यंत्रणा सुरू झाला होतं. खास करून देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद पार पडल्यानंतर सुरू झालेली कारवाई काय बघताय? दिवाली के बाद हमारे करीबी लोगों को समन किया जा रहा था। हमारे बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपीज़ मंगाई जा रही थी। हमारे साथ बिज़नेस में जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको कभी इस तरीके से या उस तरीके से कोई पुराना कनेक्शन निकाल के समन किया जा रहा था। हमारे तरफ पूरी जानकारी थी। कभी मलिक जोड़ के किसी को हमारे से जोड़ दिया, कभी ये बोल दिया कि इनकी बेटियां शादी करके, घर की बेटियां शादी करके टेररिस्ट के घर पे गई है, और आज टेररिस्ट के साथ हमको डायरेक्टली जोड़ दिया। ठीक है, पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमको इंतज़ार तो था कि ये चीज़ होएगा। आपसे 2-3 बार साहब ने बोल चुके हैं कि कल सुना है मेरे घर पे मेहमान आ रहे। तो मेहमान का मतलब यही था कि ईडी की जो खोज चल रही है इधर उधर, तो हमारे घर पे मेहमान आएंगे। आज भी ये आए तो कुछ ठोस तो लेके आ नहीं पाए। पूरे रिमांड में हमारे वकील जो खड़े हुए थे उन्होंने पूरी उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। हम इसको आगे भी चैलेंज करने की प्लानिंग करें। लीगली क्या ओपिनियन होता है वो लेंगे। दूसरा ऐसा है कि लड़ाई जो है अब तो छिड़ गई है। सर ने, मतलब मलिक सर ने, हमने जब उनसे मिले तो उनका एक ही बोलना था कि लड़ाई तो छिड़ गई है बेटा, अब लड़ना है। पहले एक जुडिशियल लड़ाई है, फिर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लड़ाई। हमें तो जुडिशियल लड़ाई पूरी ताकत से लड़ना है, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लड़ाई जो है, पार्टी ने भी स्टैंड लिया है, महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी स्टैंड लिया है। वो जो भी स्टैंड लेते हैं हम उनके साथ है। वो हमारे पीछे स्ट्रॉन्ग पिलर जैसे खड़े हैं। और उसके बाद एक बार सर रिटर्न आ जाते हैं तो आगे उनकी पॉलिटिकल लड़ाई कैसे लेना है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ज्या जागेचा संबंध दिला गेला, जागेचा दाखला, आणि ज्यामुळे गुन्हा तो दाखल झाला, थेट दाऊदशी हे सगळं कुटुंब जोडलं गेले, अशा पद्धतीने आज आर्ग्युमेंट झाली. आणि यात सगळे पैसे जे आहेत किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीज विकत घेणं, त्यामध्ये आज जी आर्ग्युमेंट झाली, याला कसं बघताय? थेट संबंध दाऊदशी जोडला जात असेल तर? हमारे वकील ने तो बोला ना, बोलो बताइए ये पूरे प्रोसीजर का, ये दाऊद का नवाब मलिक से क्या कनेक्शन है? ये रिमांड में तो आपके साबित नहीं हो रहा है। तो फिर जब आर्ग्यूमेंट अगर आपने सुना है तो आपको मालूम है कि डायरेक्ट दिख रहा है ना कि कहीं का चीज़ तुम उठा लो, कहीं का चीज़ तुम उठा लो, कहीं का चीज़ उठा लो और इधर डाल लो। और कौन है? एक कोई हसीना पारकर का ड्राइवर है जिसने किसी की पावर ऑफ अटर्नी ले लिया था, और वो मुनीना मैडम जो भी है जिनका लैंड था, जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी लैंड कब सेल हुई। तो भाई ठीक है, 20 साल पहले का मामला था, वो भी हम आर्ग्यू नहीं करते। लेकिन जब वो बोल ही रही है कि मुझे मालूम ही नहीं, तो फ्रॉड इन तक पहुंचा कैसे? अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है और जो एक्यूज को मालूम ही नहीं है कि मेरी लैंड किधर है या किसी ने वो कर ली है, उन्होंने केस ही नहीं रजिस्टर किया है। इसके बहुत पहलू है भाई। रजिस्ट्रार में हमारी कुछ केसेस चल रही थी वो लैंड के ऊपर, तो बहुत सारे केसेस है। पहलू हम लीगली उसको डालेंगे और बताएंगे, होएगा, आगे बढ़ेंगे। अडचणीचा हा सगळा काळ आहे. आज नवाब मलिक आज तिकडे होते, तुम्ही त्यांना भेटलात. काय नेमकं बोलणं झालं तुमच्या दोघांमध्ये? कारण हे फक्त मंत्री आणि कार्यकर्त्याच नाही तर एक बापलेकीचं नातं आहे. आज त्याबद्दल बोलणं काय झालं? देखो, पहले हमने देखा तो हमको थोड़ा अवेटेड था। माय ओनली स्टैंड वाज कि ईडी ऑफिस से निकले तो मुझे उनसे मिलना है। तो मिले, तो मिलने के बाद यही था कि थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए इमोशनल जैसा रहता है वो एक पार्ट हुआ। बट फिर तो लड़ाई कैसी लड़नी है, कहाँ लड़नी है और क्या क्या है, जो जो रखा है उसको सामने लाइए, आगे बढ़िए, पूरी ताकत से लड़िए। लीगल बैटल भी पूरा अच्छे से लड़िए, पॉलिटिकली भी पूरा अच्छे से लड़िए। पार्टी लीडर से जो भी कंसल्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप लोग पूरे लीक में रहिए और उसको आगे बढ़ाइए। एक शेवटचा प्रश्न. आधी जावायला त्रास दिला, आता मग हे महाविकास आघाडीच्या विरोधात बोलतायत, पण आता थेट त्यांना त्रास दिला जातोय, असं वाटतंय का? कारण सगळे एकवटलेले आहेत आणि पक्ष म्हणून किंवा कार्यकर्ते म्हणून तुम्ही कशा पुढच्या बाजूला लढा देणार? मेरे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता तो हमेशा हमारे एक आवाज़ पे उठे। आज तो बिना बुलाए वो इतने, बोलते ना, हज़ारों के तादाद में उधर पहुंच गए। वो पूरा दिन हमारे साथ, हमारे लिए भूखे प्यासे धूप में खड़े थे। ईडी ऑफिस हो या कोर्ट के बाहर हो, उन्होंने खड़े खड़े इंतज़ार किया। और उसके बाद पार्टी ने तो हमारे साथ स्टार्टिंग में सुबह ही जब न्यूज़ आने लगी, जब ज़्यादा किसी को नहीं मालूम था, जब न्यूज़ चलने लगी तभी पार्टी ने स्टैंड ले लिए और अपना प्रतिक्रिया दे दी थी। पवार साहब ने भी दी, सुप्रिया ताई ने दी, जयंत पाटिल जी ने दी, सभी लीडर्स ने दे दी। फिर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और सेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। तो हमको एक मैसेज आ गया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार थोड़ी हमारे साथ खड़ी है और हमारे को इधर तक लेके जाने में
हम पूरा दिन पार्टी ऑफिस में ही बैठे थे, वहाँ पे हमारे साथ पूरा टाइम मतलब ऑन रेगुलर इंटरवल्स कॉल पे बात हो रही थी, सीनियर लीडर्स की बात हो रही थी और उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया है हमको। जिधर भी अटक आ रहा था, किसी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, वकील हो गए या जो हो गए, तो उन्होंने हमारे को पूरा मतलब सपोर्ट किया, डायरेक्टली बात किए और हमारे को यहाँ तक पहुँचाया। आम्ही सगळे लढ्याला आता तयार झालेलो आहोत, सगळे सोबत आहोत। हा लढा असाच सुरू राहील, जी सुरुवात झाली आहे ती कुठं थांबणार नाही, अशाच पद्धतीची प्रतिक्रिया जी आहे नवाब मलिक यांच्या मुलीने दिली आहे। त्यामुळे येत्या काळातला हा संघर्ष आता कायदेशीर मार्गाने असेल आणि तो रस्त्यावरच असेल, त्यासाठी आम्ही तयार आहोत असं देखील त्या म्हणतायत। राहुल झोरी, TV9 मराठी, मुंबई।